अली की बात, मेरे मौला की बात 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन में पूरी नहीं हो सकती। ये एहसास का विषय है, और एहसास का विषय ऐसे होता है जो एक जीवन नहीं कई जीवन तक चलता रहता है। बहुत दानिश्वर स्टेज पे बैठे हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है, पर मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा और कुछ चीज़ें अपने दानिश्वरों से पूछूंगा भी। मुझे लगता है कि इससे अच्छा माहौल और मौका नहीं मिलेगा। मैंने जाना, मैंने पढ़ा और मैं समझता भी हूँ कि अली इल्म का द्वार ही नहीं, इल्म का खजाना है। और आज हम उस खजाने की एक जगह पे खड़े हैं, तो ये जहां अली की बात हो रही है वो एक मंदिर हो गया, वो एक गुरुद्वारा हो गया, एक मस्जिद हो गया। जहां अली की बात है वहां ईश्वर की डायरेक्ट बात है। क्या किरदार है। मोहम्मद साहब का हुक्म हुआ, अलम लेके चल पड़े और पत्थर पे गाड़ दिया, और पत्थर पे गाड़ दिया। मरहब को पटक भी दिया, जिसके लिए कई बार लोग आए थे और कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद, पटकने के बाद भी उसकी उस बेखुदगी पे जो उसने उसके चेहरे पे कर दी, मैं मुंह से शब्द नहीं ले पाता, क्योंकि अली के बारे में कोई गलत शब्द कहना और सुनना एक गैरतमंद इंसान के लिए। पटक दिया, जमीन पे पटक दिया, और जब उसने वो बेहुदगी की तो छोड़ के खड़े हो गए। जिसको पटकने के लिए पूरी दुनिया के लोग तरस रहे थे, जिनको पटकने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, कई बार लश्कर आई थी, उसको पटक दिया और फिर छोड़ दिया। टहलते रहे, गुस्सा शांत हुआ, फिर कहा आओ लड़ो, और पटक कर एक ही बार में 2 टुकड़े कर दे। ये मेरा अली था जिसने जीवन में सिर्फ एक ही बार किया, और उसने कहा अगर मर गया तो मर गया, और अल्लाह ने बचा लिया तो जाने दिया। एक ही बार में अगर वो मर गया तो मर गया, और बच गया तो अल्लाह ने बचा लिया, जाने दिया। क्या किरदार है। मालूम है ये जो मस्जिद में सोया है ये मारने के लिए आया है। पूरी दुनिया की कौन सी ऐसी बात थी जो मेरे मौला से छुपी थी। तो जानते ही थे कि मारने आया, मेरा टाइम पूरा हो गया है। जगाया, उठ अपने काम को कर, तो खुद सजदे में चले गए। जगाया, उठ अपने काम पे लग, और सजदे में चले गए। उसने वार किया तो पूरा हल्ला हो गया, पूरा शोर हो गया। इमाम हुसैन और सारे लोग आ गए, पकड़ के बांध दिया। क्या किरदार है। जब ज्यादा जोर से बांध दिया तो रोक दिया। इसको परेशानी हो रही होगी, दूध मेरे लिए लाए तो इसको पिला दो। क्या किरदार है। पूरी दुनिया के किसी इतिहास में आज तक ऐसा किरदार नहीं मिलेगा। ए अली को मानने वालों, अभी वक्त है जग जाओ। ए अली को मानने वालों, अभी वक्त है जग जाओ। मैं शुभकामनाएं देता हूं मिर्जा साहब को। पूरी दुनिया जब तक कायम रहेगी आपका नाम रोशन रहेगा। जो आप अपने काम किया। ए अली को मानने वालों, अभी वक्त है जग जाओ। गलत को गलत कहना और सही को सही कहना अगर तुमने अली से नहीं सीखा तो हमसे ही सीख लो। मौत बरहक है, वो एक दिन आएगी, उसका टाइम मुकर्रर है। मौत बरहक है, वो एक दिन आएगी। सच को सच कहना, गलत को गलत कहना सीख जाओ। 6 महीने के हमारे छोटे से बच्चे, 6 महीने के हमारे असगर अली को 60+ टेम्परेचर, 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की गर्मी और तपती रेत, जंग के बीच में अगर पानी मांग लिया तो ऐसे तीर से मारा
कि जिसका वजन ज्यादा हमारे असगर का कम। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सही था? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये किसी मुसलमान के द्वारा किया जाना वाला कोई काम ये सही था? क्या इस्लाम हमें ये इजाजत देता है कि किसी छोटे बच्चे को इस तरह से शहीद किया जाए? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, अगर सही है तो सही कहिए, अगर गलत है तो गलत कहिए। गलत था? अगर ये गलत था तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों को शहीद करना कैसे सही था? वो छोटे छोटे बच्चे जो 1 हफ्ते तक ठंडे बुर्ज में रखे गए, अपनी दादी के साथ, तो खाना नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया, और ले जाके दीवार में चुनवा दिया। 50 किलो के बच्चे, वो 50,000 किलो की दीवारें। क्या ये सही था? अगर ये गलत था तो आप लोग क्यों नहीं बोलते कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है? आज इसीलिए शायद हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं कि हम सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पाते। मैं जानता हूं कि कई बार बहुत सारी बातों से गलतफहमियां बन जाती हैं, पर इस्लाम जितना खूबसूरत धर्म है, मुझे कहने में कोई डर नहीं है। शायद हम मानने वाले ईमानदारी से इस्लाम को नहीं मानते। मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शिष्य हूं। मुझे यह सिखाया गया है, देह शिवावर मोहिए, शुभ कर्मन से कभू न डरो, न डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मैं अपनी बात को कहने में कभी भी पीछे नहीं हटता। मैंने मौला से सीखा, मैंने मौला को पढ़ा। ज्यादा भीड़, ज्यादा तादाद इस बात को साबित नहीं करती कि वो सही है। ज्यादा भीड़ इस बात को साबित नहीं करती कि वो सही है। मेरा इमाम हुसैन तो थोड़े लोगों से था, और वो सामने यजीद तो बहुत सारी लश्कर लिए था। महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास तो बहुत बड़ी सेना थी और पांडवों के पास कुछ लोग। औरंगजेब से लड़ाई के समय में औरंगजेब के पास तो बहुत बड़े लश्कर थे और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास थोड़ी थी। लड़ाई ईमानदारी की और बेईमानी की है, लड़ाई सही और गलत की है, लड़ाई मानवता और मानवता की रक्षा की है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोग इस बात को तय कर लीजिए कि मौत मुकर्रर है, उसने जब आना है तो कोई रोक नहीं पाएगा। आप सच को सच कहना और गलत को गलत कहना सीख लें। आप जिस देश में रहते हो, मेरी बहनों, मेरा काम है समाज सेवा करना। 25 साल से मुझे बेटियों की सेवा के लिए, मैंने आज से सन 2000 में एक शपथ ली थी कि अपनी बेटी की शादी के पहले 1000 कन्यादान करूंगा, जो पिछले साल पूरा हुआ। और मेरी बेटी की शादी अभी है, मेरे यहाँ कार्यक्रम शुरू हो गया है, और जब अली का नाम आता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। 750 किलोमीटर चल के आया हूँ। मैंने ये संकल्प लिया था कि 1000 कन्यादान के बाद अपनी बेटी की शादी करूंगा, जो पिछले साल मेरी बेटियों के आशीर्वाद से पूरा हो गया। इस 15 तारीख को उसकी शादी। मैं सबसे निवेदन करूंगा, मेरे लिए दुआ करिएगा। लावारिस लाशों की सेवा ईश्वर ने मुझे सौंप रखी है उस 10 जिलों में। कोविड से लेकर आज तक 15 सालों के अंदर लाखों, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों तक की तादादें उनकी क्रिमिनेशन से लेकर उनकी सेवा तक पहुंच चुकी है। ये ऊपर वाले की कृपा है। हम उस देश में रहते हैं, हम वो खुशकिस्मत हैं जहां हमारा मालिक इमाम हुसैन आना चाहता था। आप जरा इमेजिन करिए, अगर हमारा मालिक, हमारा गुरु, हमारा फरिश्ता, हमारा देवता जिस तरफ जाना चाहता है हम पलके बिछा देते हैं, फूल माला बिछा देते हैं। वो हिंद में आना चाहता था, तो अगर वो हिंद में आना चाहते थे तो हिंद क्या रहा होता? क्या दुनिया में और कोई देश नहीं थे? हम वो खुशकिस्मत हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमें हिंदुस्तान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समय कम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, मैं इस बात से अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद,
हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय।